पाकिस्तान पर पीएम मोदी की सिंदूरी गर्जना लगातार जारी है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को पीएम मोदी ने वो वार्निंग दी जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि या तो पाकिस्तान सुधर जाए या फिर उसका संपूर्ण सर्वनाश पक्का है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुका है और उस पर पीएम मोदी के हुंकार ने पाकिस्तान को पसीना पसीना कर दिया। इधर पीएम मोदी कुछ बोलते हैं तो उधर पाकिस्तान में हलचल तेज हो जाती है और इस बार तो पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को यह समझा दिया कि अब उसकी तरफ से की गई कोई भी हिमाकत का मतलब होगा पाकिस्तान और आतंकिस्तान दोनों का समूल नाश। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। पाकिस्तान या तो सुधर जा, नहीं तो गोली खा। मोदी का अल्टीमेटम, पाकिस्तान का गेम ओवर। मोदी का मैसेज साफ, आतंक के दिन 4। बॉर्डर से प्रधान की हुंकार, कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी। मोदी का रौद्र रूप, पाकिस्तान में टेंशन फुल। मोदी की लास्ट वार्निंग, भारी पड़ेगी नापाक साजिश। पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी के मन में क्या चल रहा है, ये उनकी चेतावनियों से समझा जा सकता है कि ये सिर्फ हिदायत भर नहीं पाकिस्तान के लिए, बल्कि साफ साफ इशारा है कि उसकी अब किसी भी गलती को लेकर उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की वो 5 बड़ी चेतावनी बताते हैं जो कि पाकिस्तान के हलक को इस वक्त सुखा रही है, जिसमें चैन की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा, आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा, जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है, जो भारतीयों का खून बहाएगा वो मिटा दिया जाएगा। ये चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पाकिस्तान को दी गई बहुत क्रिस्टल क्लियर संदेश पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर वो हमला बोला जिसने उसकी जमीन को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान को भारत ट्रेलर दिखा चुका है और पीएम मोदी का गुजरात में दिया गया स्टेटमेंट ये बताने वाला है कि अब की बार पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस पर उसे सिर्फ ट्रेलर नहीं दिखाया जाएगा बल्कि पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान में सिर्फ तबाही के निशान ही दिखाई देंगे। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान की सांसें फूल रही होंगी पीएम मोदी की इस चेतावनी को सुनकर। मोदी का एक एक शब्द मुनीर से लेकर शहबाज के कानों में गर्म शीशे की तरह चुभ रहा होगा और पीएम मोदी का यह अल्टीमेटम पाकिस्तान की आवाम को भी खबरदार करने वाला है कि अगर नहीं सुधरा पाकिस्तान तो अब उसका सर्वनाश पक्का है। पाकिस्तान ने आज तक पीएम मोदी का ऐसा रूप नहीं देखा होगा। पाकिस्तान ने आज तक पीएम मोदी के शब्दों में इतना तीखापन नहीं झेला होगा। पाकिस्तान ने आज तक इस तरह की चेतावनी भी नहीं सुनी होगी। लेकिन अब पाकिस्तान सावधान हो जाए क्योंकि मोदी जो कहते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। बहुत हुआ आतंकवाद, बहुत हुआ नापाक साजिश का प्रहार, अब रण होगा, प्रचंड होगा, आतंक का सर्वनाश होगा, पाकिस्तान धुआं धुआं होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत को बता दिया और इतना तय है कि जिस दिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से मिटा देने का संकल्प लिया उस दिन फिर चाहे कोई भी आए पाकिस्तान का मिटना पक्का है। और मोदी की यह चेतावनी, आखिरी वार्निंग इसी ओर न सिर्फ इशारा करती है बल्कि पाकिस्तान को हिदायत भी देती है, अब सुधर जाओ नहीं तो हिसाब गोली से होगा, उस बारूद से होगा जिसने हाल ही में पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया था, आतंकिस्तान का नक्शा तक बिगाड़ कर रख दिया था। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साये में पल रही है, वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा।
पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी की इस ललकार से जहां हर भारतीय का सीना 56 इंच का हुआ, तो पीएम मोदी की इस हुंकार ने वहीं पाकिस्तान को पसीना पसीना जरूर किया होगा। पीएम मोदी की दो टूक से पाकिस्तान में छिपे बचे कुचे आतंकियों के होश उड़ गए हैं। आतंक के गढ़ को ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जांबाजों ने पूरी तरह से तबाह किया। तो इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को यह भी पता चल चुका है कि जब भारत चाहेगा, जहां चाहेगा, पाकिस्तान के उस इलाके को पूरी तरह से तबाह कर डालेगा। लिहाजा पाकिस्तान के लिए बेहतरी इसी में है कि वो अपनी नापाक छवि को बदल ले, नहीं तो अंजाम अब की बार आर पार वाला होगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में भी बेहद ही जिम्मेदार तरीके से हमला बोला। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को ही अपना निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले को अपने ऊपर हमला मान लिया, जिसका भुगतान भी पाकिस्तान को करना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस पर हमला बोला, जिसने पाकिस्तान की कमर ही तोड़कर रख दी। पाकिस्तान के पास अभी भी समय है कि वो सुधर जाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो प्रहार इस बार उस पर होंगे जो उसकी संपूर्ण तबाही की वजह बनेंगे। पीएम मोदी के पाकिस्तान को इस पैनल पैगाम के कई मायने हैं, क्योंकि भारत जहां शांति में विश्वास रखता है, वहीं पाकिस्तान आतंक को ही अपनी रोजी रोटी मानता है। भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान ने इस बार अपनी उस नापाक करतूत को अंजाम दिया जिसने पूरे देश को गुस्से से लाल किया। आतंकियों ने मासूमों का खून बहाया, महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा। वो हिमाकत इस बार आतंकियों ने की थी जिसे देख भारत का खून खौल रहा था। खुद आतंकियों को इस बात का पता नहीं था कि इस बार भारत की तरफ से वो बदला लिया जाएगा जो उसे दफन करने वाला होगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने आतंकियों की कब्र खोदी, उसने पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दे दिया। लेकिन यह पाकिस्तान है जो सुधरने वाला नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग दे दी कि जो भी सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना अब तय है। सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। पाकिस्तान में मौजूद आतंक की धरती अब पूरी तरह से उजड़ चुकी है। सिर्फ 48 घंटे लगे भारत को पाकिस्तान को घुटने पर लाने में, आतंक का सर्वनाश करने में। लेकिन पाकिस्तान की रगों में आतंक खून के साथ दौड़ता है। यही वजह है कि ठोकर खाने के बावजूद पाकिस्तान का आतंक प्रेम खत्म नहीं होने वाला। लेकिन अब पीएम मोदी ने इस आतंक का इलाज ढूंढ लिया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंक का अब समूल विनाश पक्का है। तो सबक उस पाकिस्तान को भी सिखाया जाएगा जो न सिर्फ आतंक को पालता है बल्कि उसकी हिफाजत भी करता है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।